हेलो दोस्तों, हम फाइव के डेली 25 क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें प्रैक्टिस नंबर 10 है। आइए स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सुमेलित कीजिए सूची 1 से सूची 2 में। तो लाइपेज क्या करता है, वफा विक्टन एंजाइम। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इरेप्सिन क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड बदलता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 4-3-4-3-1-2, तो डी नंबर। अगला प्रश्न है, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है। वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका, बीजाणु। तो यही परिवर्तित होता है, बीजाणु। अगला प्रश्न है, बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस सबसे पहले पता चला था, कब पता चला था, 1997 में। H1N1 इसे क्या कहते हैं, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू इसका पता 1919 में चला था। अगला प्रश्न है, मानव में अनिषेचित अंडाणु में होते हैं। तो एक एक्स गुणसूत्र होता है। अंडाणु में 22 प्लस एक्स गुणसूत्र। शुक्राणु में 22 प्लस वाई गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश विखंडन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था हेक्सेल एंड पीटर जॉक द्वारा। रदरफोर्ड, नाभिक की खोज। अगला प्रश्न है, एक वैद्युत आवेश 10 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति से दोलन कर रहा है, उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य होगी। तो आवृत्ति दिया है, फ्रीक्वेंसी बराबर 10 मेगाहर्ट्ज यानी 10 पे 6 हर्ट्ज। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10 पे 8 मीटर। तो सी बराबर क्या होता है, एफ इंटू लेमडा। तो लेमडा का मान निकालना है। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर हो जाएगा सी बाई एफ। सी का मान कितना दिया है, 3 × 10 पे 8। एफ का मान कितना दिया, 10 × 10 पे 6। तो ये आ जाएगा 3 × 10 पे 8 बटे 10 पे 7, आ जाएगा 30 मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 मीटर। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों की तीव्रता निर्भर करती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर, पॉजिट्रॉनों की संख्या पर। तो ये निर्भर करती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अगला प्रश्न है, कण के गति के द्रव्यमान का सर्वोत्तम परिभाषा दी जाती है उसकी संवेग द्वारा, उसकी गतिज ऊर्जा द्वारा, उसके त्वरण द्वारा, उसके वेग एवं विस्थापन द्वारा। तो ये किसके द्वारा दी जाती है, संवेग द्वारा दी जाती है। संवेग P बराबर m × v होता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है आपके शरीर की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी जब आप खड़े हो, कुर्सी पर बैठे हो, धरती पर बैठे हो, धरती पर लेटे हो। तो स्थितिज ऊर्जा जो है mgh होता है। तो ये ऊंचाई पर निर्भर करती है। तो खड़े रहेंगे तब भी ऊंचाई होगा, कुर्सी बैठे रहेंगे तब भी ऊंचाई होगा, धरती पर बैठे होंगे तब भी ऊंचाई होगा, धरती पर लेटे रहेंगे तो ऊंचाई नहीं होगा। तो सबसे कम किस में होगा, धरती पर लेटे हो तब सबसे कम होगा। अगला प्रश्न है, सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता लिखी जाती है टेस्ला, एम्पियर आवर, किलोवाट आवर, एम्पियर। किस में लिखी जाती है, एम्पियर आवर में। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक। एम्पियर धारा का मात्रक। अगला प्रश्न है, किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, उष्मीय ऊर्जा होता है। तो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। अगला प्रश्न है, जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है। तो कौन करता है, ग्लाइकोजन करता है।
कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पेट्रोलियम निम्न से बनता है। धातु कार्बाइड समुद्र जंतु से, पौधों से, जंतु और वनस्पति से। किससे बनता है? जंतु और वनस्पति से बनता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लक्षण मानव में आनुवांशिक होता है? ल्यूकोडर्मा, तपेदिक, रंजकहीनता एवं फिनाइल केटोन्यूरिया, डिप्थीरिया। तो कौन होता है? रंजकहीनता एवं फिनाइल केटोन्यूरिया। डिप्थीरिया और तपेदिक ये जीवाणु जनित रोग हैं, जीवाणु जनित रोग हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? किसने की थी? डॉक्टर रोनाल्ड रोस ने की थी। यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, हेपेटोलॉजी संबंधित है। तो किससे संबंधित है? लीवर के अध्ययन से। रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी। मानव सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो कौन सा है? फास्फोरस है। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। पीएच वैल्यू 0 से लेकर 14 तक होती है। 0 से 7 तक अम्लीय, 7 से 14 तक क्षारीय, 7 उदासीन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला ऊर्जा। कौन नहीं करता है? सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पीएच मान में 7 से 14 में की हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि। डी नंबर। क्या होता है? 0 से 14 तक, 0, 7, 14। 7 से इधर जाएंगे तो OH में वृद्धि होगा, OH में वृद्धि। 7 से इधर आएंगे तो H+ में वृद्धि होगा। अगला प्रश्न क्या है, ऑक्सीजन के 2 ग्राम परमाणु का भार होता है। तो 2 ग्राम परमाणु का भार बराबर 2 मोल के। तो 1 मोल बराबर 16 ग्राम के। तो 2 मोल बराबर कितना हो जाएगा? 32 ग्राम के। 32 ग्राम के। अगला प्रश्न क्या है, मैंगनीज के एक परमाणु के केंद्रक में हो तो मैंगनीज कितना होता है? 25, 55। तो इसमें क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन कितना हो जाएंगे? 55 - 25, 30 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। प्रोटॉन कितना हो जाएंगे? 25। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे? 25। तो इसमें क्या पूछा है? प्रोटॉन कितना होंगे? 25 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का जो समस्थानिक डेटिंग में प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, लंबाई को निम्न इकाई द्वारा नहीं मापा जाता है। फर्मी द्वारा मापा जाता है, माइक्रोन द्वारा मापा जाता है, प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है, डीबाई द्वारा नहीं नापा जाता, डीबाई द्वारा नहीं नापा जाता है। यह द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। अगला प्रश्न क्या है, संवेग का सबसे निकटतम संबंध है बल से, आवेग से, शक्ति से, गतिज ऊर्जा से। तो आवेग से। संवेग बराबर आवेग होता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक है इकाई, वाट, अश्वशक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। वाट किसका होता है? शक्ति का मात्रक होता है। अश्वशक्ति, ये भी शक्ति का मात्रक होता है।
एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट के। दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग रोज़ प्रैक्टिस करेंगे जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा।